हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फ्लावर्स के बारे में बात करेंगे और लीव्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फ्लावर्स को हम कैसे बनाएंगे, आज हम इस पे फोकस करना चाह रहे हैं। तो कौन कौन से फ्लावर हमको बनाने हैं, देखिएगा। आपको सर्कल बनाना है, पहला काम। ठीक है, तो आज मैं आपको सनफ्लावर के बारे में बता रहा हूँ। सनफ्लावर में का जो बीच का जो ये एरिया होता है, ये होता है बड़ा। उसके बाद उसमें रैंडमली इस तरह की ये लीव्स होती हैं, ये लीव्स। ठीक है, ये आपको रैंडमली करना है ना। इसमें कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि आपको छोटी बड़ी या हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब जो इसकी जो पीटल्स हैं, देखिएगा यहाँ मैंने है ना कुछ ये लाइनें कर दी हैं ताकि ये और इलेबोरेट हो जाए। ये लाइंस ड्रॉ की हैं मैंने। ठीक है, और आपने देखा होगा कि जो सनफ्लावर का जो सेंटर होता है, इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे परागकण होते हैं, काफ़ी सारे हैं ये। यानी कि आपने बड़े इस सर्कल के अंदर छोटे ये ऐसे डॉट या छोटे सर्कल आपने बना दिए हैं। ठीक है, ये यदि आप मुझे हर क्लास आप मेरी अटेंड करते हैं तो आप मान के चलिएगा बहुत ही मैजिकल चीज़ें आप सीख पाएंगे और अपना लेवल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। इसके बाद मैंने ये स्टेम इसकी बना दी है। ठीक है, तो ये हमने आज आपको बता दिया सनफ्लावर। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें लीव्स को ही एक ढंग से यूज़ किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोटस की बात करेंगे। लोटस, तो लोटस में क्या है, देखिएगा दो आर्क लिए ऐसे, तो ये आपकी एक लीफ बन गई आपकी है। यदि हम इसी लीफ को आगे बढ़ाते जाएंगे और नीचे ज्वाइन करते जाएंगे एक जगह पे सिमेट्रिकली, ये इसके पीटल बन गए। ये एरिया इसका जो है ना डाउन करते जाइएगा थोड़ा थोड़ा, और एक जगह नीचे बोथ साइडेड है ना, ये सिमेट्रिकल आप करेंगे। आपने पेंसिल को रोकना नहीं कहीं भी। और ये आपका स्टेम आ गया है। ठीक है, तो बेसिकली जो लोटस है वो क्या है, एक लीफ है आपकी, ये है ना। इस लीफ को हम इलाबोरेट कर देंगे, मतलब उसकी जो प्लेसमेंट है वही उसको लोटस के फॉर्म में आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, तो हमने आपको सनफ्लावर बता दिया, लोटस हमने आपको बता दिया। अब बाय द वे आपको लोटस की बड बनानी है, तो आप क्या करेंगे, जैसे बड थोड़ी झुकी हुई बनानी है, जैसे हमने आपको बताया था ना पिछली क्लास में कि आपको डिफरेंट टाइप की जो लाइंस हैं उस पर वर्कआउट करना है। तो ये डायगोनल जो लाइन है ना, ये डायगोनली थोड़ा सा झुका हुआ इस साइड में, ये आपको इसकी बड आपने बना दी है ना, बड ऑफ लोटस, बड। ठीक है, ठीक है, और भी जितने भी आप फ्लावर बनाना चाहें तो बहुत इजी तरीका है, बट आपके माइंड में उसकी शेप होनी चाहिए। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को बनाने से पहले उसका जो इमेज आपके माइंड में बनता है। यदि आपने स्टडी किया है, यदि आपने कुछ देखा है, तो निश्चित रूप से आप वो बना पाएंगे। जैसे आपको अगर यही नहीं पता कि लोटस की शेप क्या होती है तो आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है,
अगर हमें ये नहीं पता होगा कि सनफ्लावर की शेप कैसे होती है, हम नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि चीज़ों को विजुलाइज करना, जिसको हम मेमोरी ड्राइंग भी बोलते हैं। इसलिए मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को यदि आप कोई किसी भी शेप के बारे में वर्कआउट करना है तो आप फिजिकली जाके गार्डन में उनको दिखाइएगा कि ये सनफ्लावर है, ये लोटस है, तो बेटर ढंग से बना पाएंगे। यदि आप फिजिकली नहीं दिखा पाते हैं तो आप उसकी ओरिजिनल शेप को दिखाइएगा, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि बच्चे के माइंड में एक इमेज बनती है उस चीज़ की जो वो बनाना चाह रहा है। उसने उसको देखा ही अगर नहीं है तो वो विजुलाइज नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बेटर रिजल्ट के लिए आप 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।